नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज सामंतवाद पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। सामंत से आप क्या समझते हैं? सामंती व्यवस्था पर पुस्तक किसने लिखी? सामंत लोग कौन थे? सामंत का घर क्या कहलाता था? मैं भी लगातार सामंतवाद पर विशेष चर्चा करूँगा। आप चैनल से बने रहिए और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट या मानव को इस विषय का भली भांति ज्ञान हो जाए, जो हमारे किए हुए काम को कुछ मिले, जो हमने बताया उससे मानव का कल्याण हो। ऐसा मेरा विचारधारा है। तो मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे ढंग से समझाऊं, बताऊं, इसके बारे में जानकारी दूं। तो सामंतवाद से क्या समझते हैं? सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? किसी बड़े राजा के अधीनस्थ छोटे राजाओं को, किसी बड़े राजा के अधीनस्थ छोटे राजाओं को सामंत कहते हैं। और यह संस्कृत श्रीमंत का तद्भव रूप है। इसको अपने इलाके में अपना शासन चलाने की अनुमति दी जाती थी। इनको अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एक एरिया होता था, कई भागों में बटा हुआ होता था। तो इलाके में अपना शासन चलाने की अनुमति दी जाती थी और बदले में वे जो छोटे छोटे क्षेत्र में शासन करते थे, चलाते थे, अपने बलबूता के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा, सैन्य शक्ति के द्वारा, या ज्ञान के द्वारा, या भौतिक सुख, या आध्यात्मिक सुख, या आध्यात्मिक विचार, या भौतिक विचारों के द्वारा, या नीति के द्वारा शासन चलाते थे। छोटे छोटे राज्य में उनको सामंत कहा गया था, सामंत कहते थे उस समय। तो छोटे छोटे जो सामंत थे, वो सामंत राज चलाते थे, कृषक से कर वसूली करते थे, और वो छोटे छोटे राजाओं को जिस समय जरूरत पड़ता था सैन्य बल की, वो सैन्य बल को व्यवस्था करता था। और वो सैन्य बल को व्यवस्था बड़े राजाओं के लिए करता था। बड़े राजाओं का वो उपहार देते थे छोटे सामंत। और जब बड़े राजाओं पर आफत आ जाता था, विपत्ति आ जाता था, युद्ध काल में जब एक सामंत दूसरे सामंत पर राज्य को हड़पने के लिए, क्षेत्र को हड़पने के लिए युद्ध स्तर की स्थापना करता था और अपना अधीनस्थ करना चाहता था, तो उस वक्त छोटे सामंत थे, तो छोटे सामंत वो बड़े सामंत को सैन्य बल, उपहार और जो भी युद्ध स्तर पर काम होता था उसको बदले में देते थे, सहायता करते थे। समझ गए ना? और वो उसको मजबूरी था, वो बाध्य होते थे, उनका अधीनस्थ होता था बड़े राजाओं के। सामंती समाज नामक पुस्तक की स्थापना मैकाबर एवं पेज ने किया था। मैकाबर एवं पेज के माइंड के उपज था। सामंत लोग थे कौन? सामंतगण थे कौन? तो सामंतगण राजा के प्रति स्वामित्व, स्वामी भक्ति बरतते थे। उनकी रक्षा के लिए सेना सुसज्जित करते थे और बदले में राजा से भूमि पाते थे। सामंतगण भूमि के क्रय विक्रय के अधिकारी तो नहीं थे। प्रारंभिक काल में सामंतवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि और न्याय की समुचित व्यवस्था करके समाज की प्रशंसनीय सेवा किया करता था।
समझ गए ना। तो सामंत का घर जो होता था वो मेनर कहलाता था। सामंत का जो घर होता था वो क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। उनका जो व्यक्तिगत भूमि मिलता था, जिस क्षेत्र के भूमि आपके अधीनस्थ है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये आपके निर्णायक क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप इसके लायक है कि नहीं, आप क्या मतलब कि कर सकते हैं इस जमीन को। तो छोटे सामंत जो था वो भूमि कृषकों को दे देता था। कृषक जोत में लाता था, अन्न उपजाता था, पैदावार करता था, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय महाभारत में देखे होंगे कि भाला बर्छी तलवार लेकर के पैदल सेना चलता था। कोई घोड़सवारी पर चलता था, कोई हाथी पर चलता था, कोई रथ पर चलता था। तो जो रथ पर चलता था वही सामंत था, वही राजा था, वही सामंतगण था। समझ गए ना। जैसे महाभारत में देखे होंगे अर्जुन रथ पर चलता था, कर्ण रथ पर चलता था, गंगा पुत्र भीष्म रथ पर चलता था। तो वही सामंतगण का उदाहरण है। समझ गए ना। और जो पैदल चलता था वो कृषि का कार्य करता था। युद्ध के काल में विपरीत परिस्थिति होता था तो उनको सैन्य बल, पैदल सैन्य बल के रूप में उनको प्रस्तुत करता था, रूप में कार्य करना पड़ता था। किसको? कृषक को, जो जमीन भूमि जोतता था, अन्न उपजाता था, मसाला उपजाता था, जितना खाने की जो व्यवस्था थी वो कृषक का काम था। और अंत काल में, विपरीत काल में, जब क्षेत्र पर, सामंत के क्षेत्र पर जब विपत्ति आती थी तो उस समय वो सैन्य शक्ति के रूप में उभरता था और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। जो स्वामी था, जो कृषक था, उनको खेत क्रय विक्रय करने की शक्ति नहीं थी। वो छोटे सामंत को भी शक्ति नहीं दिया गया था, इसीलिए उसको बंधुआ मजदूर के तरह खटना पड़ता था। युद्ध काल के समय युद्ध भूमि में तैयार होकर के सेना के रूप में देना पड़ता था बलिदान, त्याग बलिदान। समझ गए ना। तो इस तरह सामंती व्यवस्था थी। और हम आगे बताएंगे। और विपरीत काल आवे तो अपने आप को निर्णय लेने की क्षमता रखिए जी। अब वो काल न रहा, वो वक्त न रहा, वो समय न रहा, सब जमीन का स्वामी है। ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं एक पर एक चीज आपको बताते रहेंगे।